अब ये जो समय है, ये समय आपके फ़ेवर के अंदर आ रहा है। परंतु यहाँ पर कुछ समस्याएँ भी हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। अब तक राहु जो कि 24 से 30 डिग्री के मध्य चल रहे थे। हालाँकि ये वक्री चलते हैं तो 30 से घटते हुए धीरे-धीरे ये 24 डिग्री के मध्य तक गोचर कर रहे थे और अब इस समय के अंदर अब ये यहाँ पर अपनी जो डिग्री है वो कम करते हुए 23.5 23 इस तरीके से डिग्रीज़ कम करेंगे। तो यहाँ पर जब तक कोई भी ग्रह 24 से 30 डिग्री के मध्य होता है, गोचर कर रहा होता है, तो वो उदित अवस्था में नहीं होता है। उदित अवस्था में ना होना सीधा-सीधा ये बताता है कि वहाँ पर उस ग्रह का जो प्रभाव है, वो एक सीमित प्रभाव है। वो उतना ज़्यादा असर जो है वो आपके ऊपर नहीं डाल पा रहा है, जो कि उसकी असलियत में उसकी खुद की पावर है। तो यहाँ पर अब तक जो राहु का पूरा प्रभाव था वो अब तक आपके ऊपर नहीं था, परंतु अब होगा। और अब जब होगा तो आपको कुछ यहाँ पर चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, वहीं आपके लिए कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं। 7th हाउस जो कि आपके डेली बेस को दिखाता है, मतलब डेली की कमाई, बिज़नेस, पार्टनरशिप, लव रिलेशंस, मैरिड जो लाइफ़ है आपकी उसके बारे में। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए फ़ेवरेबल हैं। अब तक जो लोग बहुत लंबे समय से सोच रहे थे कि उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है ना? तो उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है 7th हाउस के अंदर राहु का विराजमान होना, उदित होना यहाँ पर आपकी डेली इनकम को बढ़ाता हुआ आपको दिखाई देगा, डेली वेज आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। बिज़नेस के मामले में बात करें तो बिज़नेस के मामले में आपको यहाँ पर अच्छा असर दिखाई देगा, आपके लिए अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। सडन ग्रोथ की बात करें तो वो भी आपके लिए यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, सडन ग्रोथ के हाल आपके लिए बनेंगे। क्योंकि 7th हाउस से यहाँ पर दृष्टि जो है, वो राहु 11वें भाव पर भी डाल रहा है, पहले भाव पर भी है और तृतीय भाव पर भी है। तो यहाँ पर आपके लिए योग तो बनेंगे, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। परंतु जिन लोगों का काम यहाँ पर बिज़नेस जो है वो या मैरिड लाइफ़, है ना? दोनों के ही अंदर जहाँ पर पार्टनरशिप की बात आती है, तो वहाँ आपको थोड़ा-सा सजग होने की आवश्यकता है, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति की हस्तक्षेप की वजह से आपके जीवन में बाधाएँ बढ़ती हुई आपको दिखाई देंगी। तो इस बात का आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना होगा। वहीं आगे हम लोग इसके बारे में बात करें, तो यहाँ पर राहु का 7th हाउस के अंदर होना अपने आप में ये चीज़ दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर जब राहु 7th के अंदर है, तो केतु 1st हाउस के अंदर है। और इस मामले में आपके लिए क्या होता है ना कि आप अपनी ही दुनिया में खोते हो और आपको थोड़ा-सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न जो है वो आपके लिए बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मतलब आप बार-बार कन्फ्यूज़्ड रहते हो। बार-बार आपको ये होता है कि मैं ये करूँ या वो करूँ या ये करूँ, है ना? इस तरीके का आपको कन्फ्यूज़न रहेगा। हालाँकि केतु जब भी फर्स्ट हाउस के अंदर आता है तो वो आपको यहाँ पर इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ा देता है। मतलब आपके साथ जो भी अच्छा-बुरा होना है उसका अंदेशा आपको पहले से ही लगने लग जाता है। वो चीज़ें आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। केतु वो दिखाता है आपको जो आप अपनी इन भौतिक आँखों से नहीं देख पाते हो। यहाँ पर जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो धार्मिक हैं, जो रिलीजियस कल्चर को अपनाते हैं, है ना? जो उन चीज़ों के अंदर लीन हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डेली मंदिर जाते हो या नहीं जाते हो, वो बात नहीं कर रहा हूँ। धार्मिकता का यहाँ पर मतलब ये है कि आप जिस भी देव, देवी इत्यादि को मानते हैं, उनके रास्ते पर चल रहे हैं, है ना? उनको अपनाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप डेली पूजा-पाठ कर रहे हो। हाँ, आपको जब भी सुखी हो तब भी आप उनका गुणगान करते हो, जब आप दुखी हो तब भी गुणगान करते हो। तो यहाँ पर उन लोगों को ख़ास तौर पर एकदम से ये चीज़ फ़ील होगी कि जब-जब वो हार रहे हैं ना, उनका कोई हाथ पकड़ के उनको आगे लेकर जा रहा है। ये चीज़ आपके लिए बार-बार फ़ील होगी। परंतु यहाँ पर ऐसे एक्सपीरियंस जो है वो अपने अलावा किसी के साथ शेयर नहीं करने होते हैं। क्योंकि केतु आपको ये जो साथ देता है, ये अमोघ साथ होता है। मतलब आपको इन चीज़ों के बारे में किसी के साथ भी ये चीज़ शेयर नहीं करनी है कि जी मेरे साथ तो ये हुआ था, है ना? मुझे तो वो कोई ना कोई तरीके से निकाल लेते हैं। ये चीज़ें किसी को बतानी नहीं होती हैं। आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है, वो कुछ फ़ायदेमंद भी चीज़ें हैं आपके लिए, बहुत अच्छे तरीके के योग जो हैं मैंने कहा,
तो बन रहे हैं। अब उनकी बात करते हैं आगे बढ़ते हुए। यहाँ पर सिंह राशि वालों को राहु 7th हाउस के अंदर आने की वजह से यहाँ पर जो 5वीं दृष्टि है वो 11th हाउस के ऊपर है। 11th हाउस जो कि सडन ग्रोथ को दिखाता है, जो आपकी इनकम को दिखाता है ना? लाभ भाव, यहाँ पर आपकी दृष्टि जाने से जो डेली वेज है वो आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। मतलब डेली का काम करके जो आप पैसा कमाते हो वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उसके चांसेस अच्छे हैं। जो लंबे समय से आप सोच रहे थे जो लोग कि हम लोगों को कुछ अच्छा ग्रोथ मिले, हम लोगों का अगर यहाँ पर किसी का एमएनसी से जुड़ा हुआ काम है, किसी का कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम है, विदेश से जुड़ा हुआ काम है, उनके लिए यहाँ पर फायदेमंद है। यहाँ पर खास तौर पर दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, घर के अंदर ही, है ना, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, घर के अंदर साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर कोई गड्ढा ना हो, रुका हुआ पानी ना हो, मतलब राहु की चीज़ें ना हो, कचरा ना हो, लोहा ना हो, है ना। शनिदेव और राहु की वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ सुनिश्चित करेंगी। अब किसी के घर के अंदर अगर इस दिशा के अंदर मंदिर है तो मंदिर के अंदर पीले वस्त्र आपको जरूर बिछाने हैं, है ना। पीले वस्त्र बिछाइएगा ताकि उससे आपको नुकसान ना हो, क्योंकि राहु 7th हाउस के अंदर यहाँ पर नुकसान देता है। अगली बात करें तो फर्स्ट हाउस के ऊपर भी एस्पेक्ट है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म की प्लानिंग आपके लिए करना फायदेमंद नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा सोचिए, छोटे छोटे गोल्स बनाइए और उनको यहाँ पर पंक्चुअलिटी के साथ आप पूरा करते जाइए। वही चीज़ आपके लिए फायदेमंद है। आप जितना ज़्यादा लंबा सोचेंगे, जितना ज़्यादा दूर की सोचेंगे, उतनी ही ज़्यादा आप परेशानियों को अपने जीवन में इनवाइट करते हुए आप दिखाई देंगे। तो इस चीज़ के लिए आपको खास तौर पर ध्यान देना है कि आप बहुत ज़्यादा लंबी प्लानिंग्स यहाँ पर ना करें। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं यहाँ पर 9th एस्पेक्ट की, जो कि 3rd हाउस के ऊपर है। तो यहाँ पर ना आपको बहुत ज़्यादा देवीय सहायता तब नहीं मिलेगी जब आप किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और आपने वहाँ पर कहा कि जी ये काम है मेरा, हो जाए तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ऐसा नहीं करना है। जितना ज़्यादा इस तरीके से आप अपनाने की कोशिश करोगे ना, वहाँ पर आपके काम बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। लिख कर ले सकते हो। आप अभी अगर किसी काम के लिए जाना है ना आपको, आज 2 सितंबर है, तो आपको जाना हो तो आप लिख कर ले सकते हो मुझसे। ये काम कोई भी हो, है ना, आप कह के जाना कि मेरा ये काम बन गया तो मैं इतने का प्रसाद चढ़ा दूंगा। नहीं बनेगा आपका काम, मैं लिख कर दे सकता हूँ। अब करना क्या है, मित्रवत व्यवहार करना शुरू करो। राहु ना आपको एक अलग नज़र देता है चीज़ों को देखने की। राहु वो नहीं है कि आप पैरों के अंदर गिर जाओगे, या फिर वो नहीं है। आसुरी जो शक्तियाँ हैं वो भक्ति के मामले में थोड़ी ज़्यादा डीप है। यहाँ पर भक्त बनकर ये क्या है ना कि अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। मतलब अगर तुम हो तो मेरे हो, है ना। जैसे रावण जो थे ना, उनका क्या था, अगर जल नहीं मिला तो रक्त से भी वो शिवलिंग का अभिषेक कर देते थे, अपनी हड्डियों से कर देते थे, है ना। तो वो उस तरीके का जो जुनून है, उस तरीके का जो पागलपन है, वहां पर ये 10-20 रुपए का प्रसाद चढ़ाना, 2 नारियल फोड़ देना, ये चीजें नहीं होती है। यहाँ पर लगाव जो होता है ना वो सीधा आत्मिक हो जाता है कि ईश्वर मेरे साथ देंगे ही देंगे। यहाँ पर हट योग जिसे कहते हैं वो चीज़ काम आती है। तो हठ योग ही आपको करना है। यहाँ पर ना मित्रवत व्यवहार करना शुरू करो। आप जाकर ना मंदिर के अंदर बैठो तो उस तरीके से बात किया करो जैसे आप अपने मित्र से करते हो, आप अपने दोस्त से करते हो, और फिर देखना आपका काम क्यों नहीं बनता है ना। दिक्कत क्या होती है ना कि आप ग्रहों को जब तक समझोगे नहीं तब तक आपके जीवन में बाधाएं कम नहीं होंगी। अब कुछ सावधानियों की बात करते हैं। राहु का 7th हाउस के अंदर होना आपको एक चीज़ सीधी सीधी दिखाता है, अपने प्रेम प्यार को बहुत ज़्यादा शो ना करें। जितना ज़्यादा आप यहाँ पर शो करते हो ना, उतनी ही आप इनविटेशन देते हो कि आपके जीवन में कोई तीसरा इंसान आए। तो अपने प्रेम को थोड़ा सा यहाँ पर बचा कर रखिए, थोड़ा कम शो करिए। अगली चीज़, यहाँ पर 7th हाउस के अंदर एस्पेक्ट है तो अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ा कम भरोसा करना यहाँ पर फायदेमंद रहेगा। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर यहाँ पर झगड़ना, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर आपको गलतियाँ निकालना यहाँ पर नुकसानदायक रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पर डेली वेज बढ़ने के लिए आपको बार बार अवसर मिलेंगे, बार बार आइडियाज़ आएंगे, परंतु ओवर थिंकिंग की वजह से आप इन आइडियाज़ को खो देंगे। और यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है। वहीं फर्स्ट हाउस के ऊपर एस्पेक्ट है तो बार बार आइडियाज़ आएंगे और आप एक से ज़्यादा काम को एक साथ करने की सोचोगे और उसके चक्कर में आप अपने कार्य को
एक कार्य को भी आप पूरा उसके गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचा सकोगे, अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाओगे, टारगेट्स पूरा नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में राहु की शक्ति को एक समय पर एक ही चीज़ के ऊपर लगाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप जॉब करते हो तो ये काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है, करिए चाहे, परंतु उनका एक टाइम शेड्यूल सेट करिए कि इस समय के अंदर मैं सिर्फ इतना ही काम करूँगा। तभी आपका कार्य राहु की कृपा से अच्छे से हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। आगे बढ़कर हम बात करें तो यहाँ पर थर्ड हाउस के ऊपर एस्पेक्ट है, तो इस दौरान आपको बिजनेस से जुड़ी हुई मीटिंग्स करने के लिए टाइम मिलेगा, आपको जाना होगा, और इसके साथ साथ आपके यात्रा के योग बनेंगे अपने पार्टनर के साथ। तो अगर आपके योग नहीं बनते हैं ना, तो आपको ऐसे में क्या करना है कि आपको खुद से जाना है, क्योंकि जब तक आप जाओगे नहीं ना, तब तक आपके डेली वेज के बढ़ने के काम, क्योंकि यहाँ पर ये शुक्र का पक्का घर है, शुक्र राहु का मित्र है ना। जब आप अपनी वाइफ को, अपनी स्पाउस को, अपनी गर्लफ्रेंड को, जो भी है ना आपकी महिला मित्र आपकी, तो उनके साथ जब आप अच्छे से व्यवहार करेंगे, जब आप उनको खुश रखेंगे, तो यहाँ पर शुक्र खुश होगा, और शुक्र खुश होगा तो राहु की वो अपरंपार कृपा आपको देखने को मिलेगी जो ऐसे ही नहीं मिलती। अब कुछ चीज़ें जो कि यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, अगर आपके राहु छठे, आठवें या 12वें भाव में है, तो यहाँ पर ज़रूरत है आपको थोड़ा गौर करने की। छठे, 8वें या 12वें लग्न कुंडली की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर है अगर, है ना, तो ऐसे में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। एक तो ज़्यादा सीक्रेटिव रहना है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना है ना? मतलब ये नहीं है कि आपने हर चीज़ को ईगो पर लेने लग गए, ये चीज़ नहीं करनी है, ऐसे में आप बहुत अच्छे अवसरों को भी अपने हाथ से खो देंगे। इसके साथ-साथ नाभि, गले और फोरहेड मतलब माथे के ऊपर आपको पीले चंदन का तिलक लगाना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। यहाँ पर राहु का बीज मंत्र, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, वो आपके द्वारा जाप करना उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये थे कुछ मंत्र जिनके बारे में हम लोगों ने बात की। अब इसके बाद में कुछ चीज़ें, यहाँ पर ना आपको फिफ्थ हाउस का जो होता है वो आपको हेल्प लेना फ़ायदेमंद होगा। अब फिफ्थ हाउस की आप हेल्प कैसे लोगे, और सेवंथ हाउस के लिए आप क्या करोगे? तो एक तो पहले बात करते हैं सेवंथ हाउस के लिए। अगर आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है तो उनको इत्र, है ना, इत्र की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर ऑयल होता है मिला हुआ, वो आपको उनको गिफ्ट में देना है ना, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं है तो ऐसे में आपको माता के हाथों से मिली हुई चांदी को गले में धारण करना है, ताकि आपकी जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं वो आपकी कंट्रोल में आए ना। तो ये अगर दोनों उपाय कर सकें तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। माता के हाथ से चांदी लेनी है, मतलब यहाँ पर अगर आपकी माता उस चीज़ के एबल नहीं है ना, तो आप फिर वाइट कलर का कोई धागा, सूती धागा भी आप गले में धारण कर सकते हो, परंतु चांदी धारण करेंगे तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर। तो ये कार्य करेंगे। इसके साथ साथ आपको डेली इस पितृ पक्ष के अंदर आपको कौवों को, कुत्तों को, चींटियों को, और इसके साथ साथ पक्षियों को, है ना, कौवे से भिन्न जो पक्षी हैं उनको भोजन देना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसके साथ साथ आप पीपल के ऊपर जल चढ़ा सकते हैं, काले तिल मिलाकर उसके अंदर, हर अमावस्या को, तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये थी कुछ बातें जो कि सिंह राशि वालों को यहाँ पर खास तौर पर ध्यान देनी है। सबसे ज़्यादा जो है वो पंक्चुअलिटी अपने काम में जितना ज़्यादा लाएंगे, तभी आप राहु को ओवर पावर कर पाएंगे। मतलब आपकी जो राशि के स्वामी है ना, सूर्य है, उनकी है सीधी सीधी राहु के साथ दुश्मनी, क्योंकि राहु पकड़े ही सूर्य और चंद्रमा की ही वजह से गए थे। तो इसलिए ना आपको आपको थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर परहेज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर नॉन वेज ड्रिंक ये किसी के साथ साझा करके नहीं लेनी है आपको। इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखेंगे, नहीं तो बड़ा नुकसान होगा। बहुत ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं करना है आंखें मूंद कर। यहाँ पर ना आपको लोनलीनेस फील होगी, और इन 16 महीनों में अच्छा खासा टाइम जो होगा ना वो आपका इस तरीके से बीतेगा, परंतु ये समय इसलिए नहीं है कि आपको गिरा देना चाहते हैं। ये इसलिए है कि आपको असलियत महसूस हो कि आपके लिए कोई नहीं है इस दुनिया में। आप खुद जितना अपने लिए सोच सकते हो, खुद के लिए कर सकते हो, उतना आपके लिए कोई नहीं करेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और यहाँ पर मैं वीडियो को अंत करता हूँ। परंतु इसके साथ-साथ जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनके ऊपर आपको गौर फरमाना होगा, तभी आपकी जो लाइफ़ है वो अच्छी हो पाएगी। जैसे मैंने कहा, हो सकता है आपको वीडियोज़ के अंदर सुनने को मिले ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, परंतु जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनके ऊपर जितना ज़्यादा आप ध्यान देंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा।
बाकी वीडियो कैसी लगी, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, वो भी आप यहाँ पर शेयर ज़रूर करिएगा।